हेलो नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वन्य जीव अभ्यारण्य। पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर में स्थित है। सन 1980 में यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, तो 1980 में, और ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के वन्य जीव इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। विश्व के वन्य जीव कोष द्वारा प्रारंभ किए गए प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित यह राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 1974 में जोधपुर के डॉक्टर कैलाश सांगला को बाघ बचाओ परियोजना को जनक माना जाता है। डॉक्टर कैलाश सांगला को ही द टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जापान तथा विश्व बैंक की सहायता से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में इंडिया इको डेवलपमेंट चलाया गया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर में ही स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है, तो रणथंभौर में। केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ लगभग 300 से 350 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 200 विदेशी प्रजातियां हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार को मुख्य आकर्षण सर्दियों में आने वाले सफ़ेद साइबेरियन सारस के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि केवलादेव घना पक्षी विहार मुख्य आकर्षक जो पक्षी कौन से हैं, तो ये साइबेरियन सारस हैं जो सफ़ेद कलर के हैं। सन 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो रणथंभौर को 1980 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और केवलादेव को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यूनेस्को के द्वारा 1985 में इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। घना पक्षी विहार का मुख्य आकर्षक स्थल है पाइथन पॉइंट। घना पक्षी विहार का मुख्य आकर्षक स्थल पाइथन पॉइंट है। तीसरा है मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क। 9 जनवरी 2012 को दर्रा अभ्यारण्य तथा जवाहर सागर अभ्यारण्य को मिलाकर मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क की अधिसूचना जारी की गई और 10 अप्रैल 2013 को मुकुंद्रा हिल्स को नेशनल पार्क कोटा, झालावाड़, बूंदी तथा चित्तौड़गढ़ जिलों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर इसमें बाघ परियोजना को लागू किया गया और ये राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। मुकुंद्रा हिल्स में गुप्तकालीन मंदिरों के खंडर पाए जाते हैं और जिन्हें भीमचोरी कहा जाता है। मुकुंद्रा हिल्स में रियासती काल अवलोकन स्तंभ पाए जाते हैं और जिन्हें ओदिया या ओदित्य कहा जाता है। मुकुंद्रा हिल्स कोटा के महारावल मुकुंद सिंह के द्वारा बनाया गया अमला मिर्णी का महल स्थित है। मुकुंद्रा हिल्स के ही जवाहर सागर अभ्यारण्य वाले भाग में मगरमच्छ एवं घड़ियालों को संरक्षण दिया गया है। मुकुंद्रा हिल्स में पाए जाने वाले वन्य जीवों में सर्वाधिक आकर्षक केंद्र गागरोनी तोता है। तो हाल ही में चौथा बाघ परियोजना बनाई गई है जो बूंदी में स्थित है, रामधारी विशगढ़ अभ्यारण्य, जिसे बाघ परियोजना में टाइगर रिजर्व में भी शामिल किया गया है। ये चौथा याद रखना आपको। अभ्यारण्य सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है। इस अभ्यारण्य की स्थापना रियासत काल में ही हो गई। राज्य सरकार ने 1955 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया। राजस्थान में मोर पक्षियों का सर्वाधिक घनत्व इसी अभ्यारण्य में पाया जाता है। सरिस्का राजस्थान का दूसरा अभ्यारण्य तथा जिसमें बाघ बचाओ परियोजना को लागू किया गया। सरिस्का में पांडुपुर व हनुमान जी का मंदिर, नीलकंठ महोत्सव महादेव का है मंदिर, भरथरी का मंदिर स्थित है। सरिस्का में प्रसिद्ध मांडव ऋषि की तपोभूमि तालवसी स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य में अलवर के महाराजा जयसिंह द्वारा बनाया गया सरिस्का पैलेस महल स्थित है। मरु उद्यान
मौर्य उद्यान जैसलमेर एवं बाड़मेर में 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में और 1262 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर में। ये राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण, द ग्रेट बस्टर्ड ऑफ राजस्थान, गोडावण को कहा जाता है, तथा राज्य पशु चिंकारा को संरक्षण इसी अभ्यारण्य में दिया गया। मौर्य उद्यान में प्रसिद्ध जीवाश्म आंकलन वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है। मौर्य उद्यान में प्रसिद्ध रेगिस्तानी सांप पीवड़ा सांप पाया जाता है। कहा जाता है कि पीवड़ा सांप एक बार डस लेता है तो फिर पानी मांगने की जरूरत नहीं होती, अर्थात पीवड़ा सांप डसते ही मर जाता है इंसान। अत्यंत ही जहरीला सांप है ये। तीसरा है सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। इस अभ्यारण्य में से होकर जाखम नदी गुजरती है। इसमें लव कुश नामक 2 जलप्रपात पाए जाते हैं। इसमें उड़न गिलहरी पाई जाती है जो विश्व में एकमात्र इस अभ्यारण्य में है। इस अभ्यारण्य में लुप्त प्राय प्रजाति का पशु चौसिंगा पाया जाता है। इसको चीतल की शरण स्थली माना जाता है। सीता माता अभ्यारण्य में भारत में हिमालय के पश्चात वन औषधियाँ पाई जाती है। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही जिले में माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थित अभ्यारण्य है और माउंट आबू अभ्यारण्य में जंगली मुर्गों को संरक्षण दिया गया और इसमें डिकिल पेटेरा आबू एंसिल्स नामक पौधा पाया जाता है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है और इसमें काले हिरणों को संरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं, तो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में। ताल छापर अभ्यारण्य में मोबिया साइप्रस रोंटस नामक नरम घास पाई जाती है और ताल छापर अभ्यारण्य को प्रवासी पक्षी कुर्जां की शरण स्थली माना जाता है। जोधपुर जिले में फलोदी के निकट खिंचन को प्रवासी पक्षी कुर्जां की प्रजनन स्थली माना जाता है। फिर है अन्य अभ्यारण्य और स्थान। जयसंबंध अभ्यारण्य उदयपुर में है। फुलवारी की नाल उदयपुर में है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य वर्तमान में ये राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा छोटा अभ्यारण्य है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है जो राजसमंद पाली में स्थित है। इस अभ्यारण्य में भेड़ियों को संरक्षण दिया जाता है और प्रसिद्ध रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है जो मथाई नदी के किनारे स्थित है। और बसी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में है। रामगढ़ विस्तार अभ्यारण्य बूंदी में है। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा में है। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में है। केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य है जो जयपुर में है। इस अभ्यारण्य में जैविक उद्यान की स्थापना की गई। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है और जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। रामवली टोडगढ़ अजमेर पाली राजसमंद में। राज्य सरकार 2012 में रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को मिलाकर राष्ट्रीय उद्यान बनाने की योजना बनाई। केला देवी अभ्यारण्य करौली में। सोई मानसिंह अभ्यारण्य सोई माधोपुर में। सरिस्का ये अभ्यारण्य अलवर में 20 जून 2012 को घोषित। ये राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में। विशेष वन विशेष में जोधपुर के खेजड़ली में अमृता देवी कृष्ण पार्क में प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष दशमी को मेला बढ़ता है जो विश्व एकमात्र वर्ष मेला है। जोधपुर को महाचिया सफारी पार्क में एक वनस्पतिक उद्यान की स्थापना की गई। जोधपुर के डोली धावा में भी काले हिरण पाए जाते हैं। बूंदी के डुगारी में कनक सागर पक्षी उद्यान विकसित किया गया है। बीकानेर के गजनेर में रेत का तितर का पाया जाता है। इसे बड़बट पक्षी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है इंपीरियल सैंड गाउज। सर्वप्रथम 1876 में जयपुर के महाराजा राम सिंह सेकंड ने जयपुर के रामनिवास बाग में जयपुर जंतुआलय की स्थापना की जो राजस्थान का प्रथम सबसे बड़ा जंतुआलय है। जो जोधपुर का प्रथम तथा सबसे बड़ा जंतुआलय है। जयपुर के आंतरिक उदयपुर कोटा जोधपुर तथा बीकानेर में भी जंतुआलय स्थापित किए गए थे। सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत के वन्य जीव सुरक्षा कानून बनाया और भारत सरकार में प्रथम पंचवर्षीय योजना जोधपुर में केंद्रीय शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की घोषणा की थी। केंद्रीय शुष्क कादरी और आफरी दोनों जोधपुर में स्थित है। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार ने अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वन नीति को घोषित किया और भारत सरकार ने 1972 में केंद्रीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया था। 1973 में लागू किया।
ये लागू हुआ था। और वन विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक और वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वृक्ष संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए 7वीं पंचवर्षीय में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने डूंगरपुर जिले से रुख पहला कार्यक्रम प्रारंभ किया और वन तथा वन्य जीव संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए 1954 में अमृता देवी वानिकी पुरस्कार प्रारंभ किया गया। चलिए देखते हैं, आज हमने 3 राष्ट्रीय उद्यान पढ़े। पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है केवलदेव गन्ना पक्षी विहार और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क। फिर जो नया टाइगर प्रोजेक्ट जो तैयार हुआ जो बूंदी में है वो हमने पढ़ा, रामधारी विषधरगढ़ और अभ्यारण्य। फिर हमने सरिस्का लवर में स्थित है ये पढ़ा, मरु उद्यान, सीतामाता अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य और अन्य अभ्यारण्य पढ़े। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।